Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and this is our 9th class lecture, English lecture. So today our unit number is unit number 10, drug addiction, nashe ki lat. And we shall discuss here paragraph number 5 and 6. The other factors that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The other factor, दूसरा अमल that contributes, जो मदद करता है, जो किरदार अदा करता है to the rehabilitation, बहाली सेहत में, यानी कि सेहत की बहाली में of the drug victim नशे की, इस प्रॉपर काउंसलिंग मुनासिब मुशावरत है या मुनासिब काउंसलिंग है। दूसरा अमल जो नशे के आदी शख्स की या नशे की बहाली सेहत में या नशे की सेहत की बहाली में, दूसरा अमल जो नशे की सेहत की बहाली में किरदार अदा करता है वो मुनासिब मुशावरत है। यानी कि काउंसलिंग होता है मुशावरत किससे, किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ। अब जो काउंसलर्स होते हैं ये बाकायदा एक प्रोफेशन है। जो काउंसलर्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, वो आपकी साइकी चेक करते हैं और इस तरह वो मेडिसिन्स भी समटाइम देते हैं। और मेडिसिन जो होते हैं वो एक साइकेट्रिस्ट वो देते हैं। और जो काउंसलिंग वो आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, आपको रीडिंग के लिए डिफरेंट बुक्स दे सकते हैं, कि रेकमेंड कर सकते हैं, यानी कि आपकी वो रूटीन चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है वो ड्रग्स पे डिपेंड ना करें या आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। The sooner it is done, the better it is for the victim. The sooner it is done, जितनी जल्दी ये किया जाए, ये यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कि लाइक इसमें जितना का होता है, जितना तुम काम करोगे उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतने ज़्यादा कामयाब होगे, और जितने ऊंचाई पर तुम जाओगे उतने ज़्यादा ठंडक होती जाएगी। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो इसी तरह ये द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में भी, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में भी द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। इसमें होता है कि यानी कि जितना ज़्यादा शोध करोगे उतनी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। ये जितनी जल्दी हो सके मुतासर शख्स के लिए उतना ही बेहतर है। यानी क्या हो बेहतर है? काउंसलिंग। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज़ रिहेबिलिटेटेड यानी कि सेहत याब हो गया है। मुशावरत का अमल मंशियात के आदी शख्स की या नशे की सेहत याबी के बाद भी कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी कि जारी रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंजर्स, ख़तरे की वजह से, ऑफ द लैप्स, बीमारी के यानी कि बीमारी के दोबारा आना, किसी बीमारी के दोबारा आना, यही जो नशे की उसको लाता है, यानी कि वो नशे की तरफ दोबारा ना चला जाए। मुशावरत का अमल मंशियात के आदी शख्स की बहाली के बाद भी बीमारी के दोबारा आने के ख़तरात की वजह से जारी रखना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि एक दफ़ा वो सेहतयाब हो गया तो फिर उसकी काउंसलिंग उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ऐसे नहीं होता। सम पीपल जो है वो सम टाइम ऐसे होता है कि जो एडिक्ट्स होते हैं एक दफ़ा बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह ड्रग्स वगैरह इनको लीव कर देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से वो उसकी तरफ रिलैप्स कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, यानी कि वो दोबारा से यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो सेहत याब भी हो जाए तो उसके बाद भी जो है ना वो नशे के जो यानी कि शख्स होता है जो इसका शिकार होता है, मंशियात का शिकार होता है, उसका आपने ऑब्जर्वेशन जारी रखनी चाहिए। डॉक्टरों, फैमिली, ख़ानदान एंड फ्रेंड्स और दोस्त मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच यानी कि कड़ी निगरानी, सख्त निगरानी
डॉक्टरों, ख़ानदान यानी कि फैमिली और दोस्तों को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। और मरीज़ को काउंसल द विक्टिम और मरीज़ की काउंसलिंग की जाए, मुशावरत देनी चाहिए, बेहतर तरगीब और एडजस्टमेंट, समझौता, मोटिवेशन, तरगीब यानी कि हौसला अफजाई। डॉक्टरों, ख़ानदान वालों और दोस्तों को मरीज़ों की यानी कि मरीज़ की कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और मरीज़ को बेहतर तरगीब, बेहतर हौसला अफजाई और समझौते के लिए पेशा वराना मुशावरत देनी चाहिए। ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 5, यानी कि इसमें उन्होंने बताया कि पैराग्राफ नंबर 4 में था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जाएं मरीज़ों को, और 5 में है कि उसके अलावा उनकी काउंसलिंग भी करें। हियर इज क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? द टर्म काउंसलिंग मीन्स प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम। ये किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी मसले के बारे में प्रोफेशनल एडवाइस होती है। ठीक है, अगर आप घर में किसी से कोई भी मशवरा वगैरह लेते हैं तो वो काउंसलिंग नहीं है, ये बाकायदा आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाके, जिसका काम ही काउंसलिंग करना है, उसके पास जाके एडवाइस ले रहे। लाइक जो सर कासिम अली शाह हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो फिर एडवाइज़र भी हैं, तो उनके पास अगर जाकर कोई एडवाइस लेता है तो वो काउंसलिंग है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग एडिक्ट्स ये नशइयों की सेहतयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाउ पैराग्राफ नंबर 6, ड्रग एडिक्शन इज़ रियली ए वेरी सीरियस थ्रेट फॉर एनी सोसाइटी। ड्रग एडिक्शन किसी भी माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक, सीरियस, संजीदा थ्रेट, ख़तरा है, बहुत संजीदा ख़तरा है। नशे की लत किसी भी माशरे के लिए बहुत संजीदा ख़तरा है। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में ही, देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 50 लाख नशई मौजूद हैं। यहाँ 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। तो नशे की लत किसी भी माशरे के लिए एक संजीदा ख़तरा है। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख अफराद मंशियात का शिकार हैं। एडिक्ट्स नशई अंडरगो न्यूमरस इकनॉमिक मुआशी, सोशल, मुआशरती यानी कि माशरे की एंड हेल्थ प्रॉब्लम और सेहत के मसाइल। अंडरगो का मतलब होता है कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। मंशियात के आदि अफराद या फिर नशई बेशुमार मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल में से गुज़रते हैं या सेहत के मसाइल का सामना करते हैं। अंडरगो सामना करते हैं, गुज़रते हैं, यानी कि उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस तरह के, यानी जब वो कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और जो नशा करता है वो जब बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है तो उससे कोई भी काम नहीं होता। सोशल प्रॉब्लम्स किस तरह होती हैं कि वो फिर जो बाकी सोसाइटी होती है उसको कट ऑफ कर देती है। नशइयों के पास कोई भी बैठना नहीं चाहता। हेल्थ प्रॉब्लम्स वही कि उसका सारा सिस्टम जो अंदर का है वो ख़त्म हो जाता है। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि सारी दुनिया की हुकूमतें हैव बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू एलिमिनेट, ख़त्म करने की ड्रग एडिक्शन, नशे की लत फ्राम सोसाइटी, माशरे से। दुनिया भर की हुकूमतें माशरे से नशे की लत को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल, लेकिन अभी भी मोर एफर्ट्स आर नीडिड, ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है। टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसके मुकम्मल ख़ात्मे के लिए। लेकिन अब भी इसके मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए, ख़ात्मे के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ तब भी मुमकिन है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोग बहुत ज़्यादा यानी कि पूरी तरह आगाह हो जाएं, ऑफ द थ्रेट्स, खतरात से,
दैट ड्रग्स पोज, जो मंशियात पैदा करती हैं। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, उन्हें एक सेहतमंदाना और बामानी, मीनिंगफुल बामानी यानी कि जिसमें कोई एम इन लाइफ हो, ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता अहद करना चाहिए। वो का मतलब होता है पुख्ता अहद करना। तो ये जो मंशियात हैं ये सिर्फ जस्ट गवर्नमेंट के कहने पे या गवर्नमेंट के इक़दामात से ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमारे अपने, क्योंकि कौन मतलब कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेती है, नशा करती है या फिर लोग करते हैं। ये कि तो एक इंडिविजुअल है ना, जब हम इंडिविजुअल इस चीज़ पे आगे आएंगे, यानी कि हम ये अहद कर लें, प्रॉमिस कर लें कि हमने नशा करना ही नहीं है, हमने स्मोकिंग करनी नहीं है, हमने ड्रग्स लेनी ही नहीं है, तो कौन हमको ड्रग्स दे सकता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि एज एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द की हैसियत से हमें इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। सो दैट वाज दिस इज़ आवर टुडेस लेक्चर। इसमें आप लोग जो है ना इसकी ट्रांसलेशन लर्न करेंगे और फिर लर्न करके तो मुझे लर्न करके आपने राइट करनी है और उसके बाद ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Well, this is Ms. Ebunisa and this is our 9th class lecture, English lecture. So today our unit number is unit number 10, drug addiction, nashe ki lat. And we shall discuss here paragraph number 5 and 6. The other factors that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The other factor, दूसरा अमल that contributes, जो मदद करता है, जो किरदार अदा करता है to the rehabilitation, बहाली सेहत में, यानी कि सेहत की बहाली में of the drug victim, नशे की, इस प्रॉपर काउंसलिंग, मुनासिब मुशावरत है या मुनासिब काउंसलिंग है। दूसरा अमल जो नशे